आज की इस वीडियो में हम घातों का नियम सीखेंगे। यदि हम किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे और संक्षिप्त रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं। घातों का नियम किस प्रकार से होता है यह सब समझने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम नियम बाद में सीखेंगे। पहले हम समझते हैं कि किसी भी संख्या को घात रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। यदि हम किसी भी संख्या को घात रूप में लिखना जानते हैं तो फिर यह नियम बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं। 64 को लिखना है हमें घात रूप में तो हम किस प्रकार से लिखेंगे और घात रूप को संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है वही हम सब समझने वाले हैं। जैसे 64 को घात रूप में हमें लिखना है 2 की घात, 4 की घात और 8 की घात के रूप में। तो सर्वप्रथम जिस भी हम संख्या को घात के रूप में लिखना हो उसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिएगा यदि 2 आधार पर हमें लिखना है तो हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है तो 2 की घात 6 लिखेंगे। और यदि 4 घात पर हमें लिखना है तो हम 2 का गुणा करेंगे 2 2 का इस प्रकार से तो हमें प्राप्त होगा 1 2 3 जोड़ा। तो हम इसको लिखेंगे 4 की घात 3। 8 के ऊपर घात के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसे 2 दूना 4 दूना 8, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक बन गया तो हम लिखेंगे 8 की घात 2। तो इस प्रकार से हमने 64 को 3 प्रकार से लिखना सीख लिया। चलिए यदि घात रूप में कोई संख्या है तो उसे हम संख्या के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2 की घात 3 लिखा है तो 2 की घात 3 का मतलब ये नहीं होता है कि हम 2 का 3 में गुणा कर दें 3 दूना 6 हो जाए। घात का मतलब होता है जिस संख्या पर घात जितनी लगी है उस संख्या का उसी संख्या से उतनी ही बार गुणा करना है। जैसे कि 2 के ऊपर 3 घात है तो हम 2 का 2 में 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो इसका मान आएगा 2 दूना 4 4 दूना 8। और देखिएगा यदि 4 की घात 3 है तो 4 का 4 में ही 3 बार गुणा करना है। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 2 की घात 5 लिखा है तो 2 का हम 2 में ही करेंगे 5 बार गुणा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और देखिएगा ये लिखा है 5 की घात 4 तो 5 का 5 में हम करेंगे 4 बार गुणा। तो 5 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। अब संख्या को घात रूप में लिखना और घात रूप को संख्या के रूप में लिखना अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिएगा अब हम समझते हैं घात के नियम। तो देखिएगा घात का पहला जो नियम होता है वह इस प्रकार से होता है। जैसे कोई भी संख्या लिखा है 5 और इस पर घात लिखिए 3 तो इसमें 2 संख्या है, एक 5 और एक 3। जो 5 है ये आधार है। 5 क्या है आधार और जो ऊपर वाली संख्या है ये घात है। इसको कहते हैं हम घात। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहला नियम जो होता है वह होता है कि यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि ये आधार है और घातें अलग अलग हैं तो क्या होगी एक ही आधार पर घातों का हम जोड़ कर देते हैं। जैसे कि 2 की घात 3 लिखा है, 2 की घात 4 आधार समान है गुणा में है तो इनकी घातों को हम इस प्रकार से 3 + 4 जोड़ करके लिख सकते हैं 2 की घात 4 3 7। और आधार यदि समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखिएगा 1 की घात m-n इसको हम समझेंगे। जैसे 3 की घात 4 लिखा और भागी 3 की घात 2 आधार समान है भाग में है तो भाग में क्या होगी घातें घट जाएंगी। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 की घात 2। यदि घात के ऊपर घात दिया हो तो घातों का क्या होता है कि गुणा हो जाता है। जैसे a की पावर m और m की पावर n दिया है तो हो जाएगा a की पावर m × n यानी m गुणा n। 5 की घात 3 दिया हो 3 की घात है इसका 4 तो हो जाएगा 4 × 3 12 यानी 5 की घात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिएगा जो चौथा नियम है यदि किसी भी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे कि 1 की घात 0 का मान 1 होगा, 5 की घात 0 का मान 1 होगा, 2 की घात 0 का मान 1 होगा। और यदि किसी भी संख्या पर कोई भी घात नहीं है तो उस पर एक घात हमेशा मानी जाती है। जैसे कि 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, या तो हम 5 लिखा रहने दें या 5 की घात 1 लिख सकते हैं। तो एकदम बेसिक नियम थे जो हमें बहुत आना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।